आप चाहो तो अपने बच्चों को भी भक्त बना सकते हैं। कैसे? बोले जब हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू गर्भवती हो तो हमें उसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि डेवलप का गद्दा बिछवा दिया, एसी लगवा दी, 4 नौकरानी रख दी, ये ख्याल रखना नहीं है। ख्याल रखने का अर्थ है कि उसका मन प्रसन्न रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। उसके आसपास पड़ोस का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भरा हो, सकारात्मक लोग उसके पास में हो, किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा उसको ना सताए। और एक खास बात, यदि आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो एक खास आपको उपाय बता रहा हूं। जब तक संतान नहीं हो जाती और संतान होने के 5 वर्ष तक हो सके तो घर से टीवी का कनेक्शन कटवा देना। हाँ। हो सके तो उस महिला से ये फोन ले लेना और एक वो कीपैड वाला दे देना यदि ज्यादा ही जरूरी है तो। हाँ, कारण महाराज बोले यदि घर में टीवी का कनेक्शन होगा तो अब उस अवस्था में ज़्यादा काम तो करते नहीं, तो क्या करेंगे? बोले बेड पे देख के डली डली टीवी देखेंगी। और टीवी में आजकल क्या आता है आप सब जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। न्यूज खोलो उसमें भी वही, कोई चैनल खोलो उसमें भी वही, एक भी ऐसा चैनल नहीं है जिसमें आपको अच्छी बात बताई जा रही हो। तो टीवी का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा, जैसा सुनेगा, जैसा देखेगा। फिर आप उसको कितना भी समझा लेना, वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि बचपन से ही वो वही सीख सीख के पैदा हुआ है। और कहीं हाथ में मोबाइल दे दिया, स्मार्टफोन, तो उसके 2 घाटे हैं। एक तो ये मोबाइल में भी हमारा सोशल मीडिया पूरी उसी से भरी पड़ी है, नंगेपन से। हर दूसरी पोस्ट उसी प्रकार की आती है। दूसरा, इसकी जो रेडिएशन है वो आपके बालक के लिए और उस महिला के लिए, दोनों के लिए घातक है। मोबाइल की जो रेडिएशन है, विशेषकर मैं ऐसे लोगों से बहुत समझाता हूं, बच्चा हुआ नहीं कि तुरंत फोटो खींचने चले गए। अरे तुम बच्चे को नुकसान कर रहे हो। हमारी सनातन की पद्धति थी कि आप बुजुर्ग माताएं जानती होंगी, जिस कक्ष में बच्चा पैदा होता था उसके बाहर अग्नि रखी जाती थी। एक घड़े में नीम रखी जाती थी कि कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर ना आए, और लगभग 7, 8, 10 दिन तक उसको बाहर भी नहीं लाया जाता था। कोई घर का व्यक्ति अंदर नहीं जाता, जो बस पात्र होता, जो जिस अधिकारी होता वही अंदर जाता। आजकल तो महाराज हॉस्पिटल में तुरंत वीडियो कॉल करके, देखो हमारे छोरा हो गया, अरे कौन सा तीर मार दिया तूने, सबके होता है। डॉक्टर साहब सही कह रहा हूं क्या? रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है ना बच्चों पर। अब डॉक्टर साहब को हम साथ में रखेंगे, थोड़ी बहुत डॉक्टरी तो आ ही जाएगी हमारे। हाँ, आजकल जरूरी है महाराज। इसीलिए मेरा निवेदन है कि अच्छा, एक खतरा और है। अब माता जी घर पे अकेली रहेंगी, काम कुछ होगा नहीं तो क्या करेंगी? बोले फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील बना बना के डालेंगी, सेल्फी ले लेके डालेंगी। तो अंदर से जो बच्चा होगा वो भी रील बनाने वाला और सेल्फी लेने वाला ही होगा, वो भागवत पढ़ने वाला नहीं होगा। और आप मेरी ना मानो, या जितने बुजुर्ग बैठे इनके हाथ में मोबाइल दे दो, स्मार्टफोन, ये लॉक नहीं खोल पाएंगे। और किसी 1 साल के आज के बालक के हाथ में देखो, वो हालत खराब कर देगा मोबाइल की। क्यों? क्योंकि गर्भ से सीखा ही उसने मोबाइल चलाना है।
साइंस इस बात को मानता है और हमारे धर्म शास्त्र भी इस बात को कहते हैं, 7वें महीने का जब गर्भ होता है तो 7वें महीने के गर्भ से और 5 वर्ष तक का जब वो बालक नहीं हो जाता तब तक वो अपने जीवन का लगभग 90-95% ज्ञान सीख जाता है। 90 से 95% ज्ञान। उसके बाद वो जितना जीता है वो केवल 5% में ही जीवन यापन कर लेता है, 5% सीखता है। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, किसी के घर में जा रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, कुछ पटक रहे हैं, एक जगह नहीं रहते। क्यों? वो शैतानी नहीं कर रहे। बोले तो उनके अंदर उत्कंठा है जानने की, वस्तुओं को पहचानने की, ज्ञान अर्जित करने की, क्योंकि इस समय वो खाली हैं, उनके अंदर उत्कंठा है, इसीलिए प्रत्येक वस्तु को उठा के देखते हैं ये है क्या। और हम समझते हैं शैतानी कर रहे हैं। अरे वो शैतानी नहीं कर रहे, वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों को बचपन में थोड़ा खेलने दो, थोड़ा ऊधम मचाने दो, थोड़ा तोड़ फोड़ भी करने दो। हाँ, क्योंकि बचपन में यदि तुम उनको ज्यादा बांध के रखोगे तो फिर उनका विकास नहीं हो पाएगा। 5 वर्ष की उम्र तक उनको थोड़ा सा दिमाग उनका विस्तृत हो, ऐसा काम कराइए। आप यदि चाहते हो कि मेरे घर में डॉक्टर बेटा पैदा हो, तो जैसे ही आपकी बहू बेटी गर्भवती हो उसको डॉक्टरेट की पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दो। उससे कहो बेटा ये पुस्तक पढ़, ये वीडियो देख डॉक्टर की। घर में उसी प्रकार का माहौल बना दो। मेरी गारंटी है जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी मेहनत से डॉक्टर बन जाएगा, क्योंकि बचपन से सीखा है उसने। हमारे सनातन में जो वर्ण व्यवस्था थी वो इसीलिए तो बनाई गई थी। क्यों कहा गया था कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय का काम करेगा, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र? क्यों? ये जाति पाति, ये वर्ण व्यवस्था बांटने के लिए नहीं थी। व्यापार को, कला को, कौशल को, इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाने के लिए थी। अब मान लीजिए ब्राह्मण के घर में पंडिताई होती है तो बचपन से नहीं, गर्भ से ही वो बच्चा पंडिताई तो सीखेगा। तो उसको पंडिताई सीखने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वो कौशल, वो विकास, वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए हमारा धर्म, हमारा देश विश्व गुरु था।